किसी ने बांग्लादेश रोतू पड़े, 8वें आखिरी नंबरों की टीमें हो गए। ये कंपैरिजन का हम देसियों को क्यों शौक है? एंगल देना है, मेरा मंजन डिफरेंट हो दूसरे से ताकि लोग मुझे पढ़ें। एक लेटेस्ट ये आई है कि जो अंदर से कोई पाइप डाला हुआ है जिससे वो रात में थोड़ा सा विकेट गीली कर दी जाती है जब इंडिया ने बॉलिंग करनी होती है। वो देखिए अब स्पिनर की मदद हुई थी। हेलो एंड वेलकम टू लबाड़ा शॉट। मैं हूं सादिया साहब और मैं हूं फवाद मुस्तफा। जनाब, खबरें तो बहुत सारी है। पहले विक्रमजीत सिंह राठौर पटियाला से आपने कहा था कि जी मेरा नाम फवाद भाई आपने जरूर लेना है, तो बहुत बहुत शुक्रिया लपाड़ा शॉट देखने का। और आपका नाम हमें बड़ा पसंद आया। जी। Sounds pretty much like Rowdy Rathore as well, so we really loved your name. Anyways, thank you। हमारा शो इतने बाकायदगी से देखते हैं और आपको पसंद आता है, हमें बहुत अच्छा लगा आपका रिस्पॉन्स। जनाब, आज ये हुआ क्या है, क्या हरकत की है शकीबुल हसन ने, मेरी समझ नहीं आई। है ना, क्रिकेट जो है ना वो उर्दू जबान में कहूँगा बेहूदगी की तरफ जा रहा है। आप वो इस तरह से आप टाइम आउट ले रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं? और इससे मैं बताऊं, हम जब क्लब क्रिकेट भी खेलते थे ना तो होता यही था कि जी वॉक ओवर मिल जाएगा टीम नहीं, तो हमें जो खिलाने वाले थे ना उन्होंने कहा था अरे मियाँ ये कोई जीत है, अगली टीम नहीं आई, जीत गए तो क्या जीता? खेलने आए हो तो मैच खेलो और सबको बराबर की अपॉर्चुनिटी दो, तभी तो तुम चैंपियन बनोगे। Also play like big boys। किसी ने बांग्लादेश रोतू पड़े, 8वें आखिरी नंबरों की टीमें हो गए, नीचे जाते चले जा रहे हैं। शकीब साहब, कोई इस तरह इज्जत नहीं कमाता दुनिया में। मतलब ठीक है आपने रूल है उसके मुताबिक आउट ले लिया, बड़े हो जाएं। बहुत ही बचकाना हरकत थी। और श्रीलंका, और शकीब has been a little controversial in this World Cup anyways, पता नहीं क्या मामला है। श्रीलंका ने भी वही हरकतें शुरू कर दी, हमने भी वर्ल्ड कप के दौरान की थी। आज जी उनके स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने पूरा बोर्ड फारिग कर दिया। यस, मतलब सारे तैयार होकर दफ्तर पहुंचे होंगे, यू आर फायर्ड, गेट लॉस्ट वाला सीन हो गया बेचारे। मेरा मसला जो है, बट पता है क्या, इस तरह के नॉन्स मुझे बताए ना, जहाँ कोई किसी का बोर्ड सीरियस नहीं है वहाँ आप प्लेयर से क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए? सूरत हाल ही बता रही है। आप हमारी भी देखें, वो डे टू डे अफेयर्स के लिए आपने कमेटी तो बना दी है। आपका जिनको चेयरमैन साहब हैं उन पे ट्रस्ट भी नहीं है कि वो बड़े डिसीजन भी नहीं ले सकते, आपको उन पे शक है। ऐसे कैसे क्रिकेट चलती है? प्लीज कोई सही डिसीजन नहीं, या तो इनको पूरी आप खुद ही प्लेयर्स को धक्का दे रहे हैं कि भाई लीग क्रिकेट की तरफ निकल जाओ, क्लब्स में जाओ, क्रिकेट सीखो, क्रिकेट सीख कर लीग क्रिकेट, और छोड़ो यार मुल्क के लिए क्या खेलना है, छोड़ो ये सब। आई थिंक जब तक आपका बोर्ड स्ट्रांग नहीं होगा ये लोग कैसे आएंगे? या नहीं दे सकते तो फिर कहें कि जी खुदा हाफिज, हम कोई ना कोई नया तरीकाकार के जो इलेक्शन कराना है वो करवा दें, कुछ तो करें। ये इस तरह चल नहीं सकता। सही बात है। साथ साथ सादिया एक नई बहस, हम बाबर और कोहली के ही रोने या जो कंपैरिजन का केस चल रहा होता था, अभी मैं रिसेंटली एक इंडियन को पढ़ रहा था, उन्होंने वो रोहित पे शुरू हो गए। ये कंपैरिजन का हम देसियों को क्यों शौक है? एंगल देना है, मेरा मंजन डिफरेंट हो दूसरे से ताकि लोग मुझे पढ़ें। उस चक्कर में अगर मुझे किसी को साइकोलॉजिकली बीमार करना हो, परेशान करना हो, स्ट्रेस करना पड़े, वो भी मैं करूंगा, मैं सब करूंगा। सो मेरे ख्याल में ये एक बहुत मसला है। रोहित भी बहुत किसी भी न्यूज़ या सिचुएशन को एंगल देना है। बहुत बड़ा प्लेयर है। अब आप उसको ये करके कीजिए, रोहित जो था वो सेल्फिश नहीं था, और इसलिए कौन कह रहा है? Why do you even have to state him selfish or non-selfish? देखिए मसला सारा ये कि ये जो दौड़ है ना व्यूज की, उसमें आप अपनी ऐसी तैसी करवा लें तो आप मशहूर हो जाते हैं। आप अपनी लिमिट में रहें, स्लो चलते रहें। अगर आपको इज्जत भी कोई नाम की चीज, और अभी भी डिजिटल मीडिया पे जो लोग लिख रहे हैं वो लोग भी ये कोशिश करते हैं कि मैं कोई ऐसी, क्योंकि देखिए लिखने में आपको ज्यादा मसाला ऐड करना पड़ता है टू सीक दैट अटेंशन। क्योंकि बोलने में तो आप जरा सी अपनी आवाज रेज कीजिए, जरा सी पिच हाई भी कीजिए, जरा सा कोई उल्टा लफ्ज बोल दीजिए तो लोग एकदम से सुनते अरे ये क्या कह दिया। लेकिन लिखने में तो आपको बहुत ही वाइल्ड जाना पड़ता है, स्पाइस बहुत हाई रखनी पड़ती है, कुछ हॉट सेलिंग पॉइंट्स लेकर आने होते हैं, तो कहीं जाकर आपका जो है ना माल बिकता है। कोई कंपैरिजन नहीं है, प्लीज कंपैरिजन ना करें। और जो प्लेयर आगे बड़े बड़े अपने टारगेट्स अचीव कर रहा है उसको मुबारकबाद दें। और सिर्फ व्यूज के लिए आप काम करेंगे, चलेंगे आप 2-4 दिन। आपने अगर लंबी रेस का घोड़ा होना है ना तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी और हल्के हल्के चलते चले जाएं, वरना आप आएंगे और चले जाएंगे। बिल्कुल आइटम नंबर देखा ना फिल्मी, उसमें आपने बॉलीवुड के हवाले से बात कर रहा हूँ गानों में, आइटम नंबर फवाद भाई का बहुत फेवरेट आइटम नंबर लफ्ज है। आइटम नंबर ना बने, बहुत सुकून से काम करें और लंबी इनिंग्स खेलें, लंबी बारी करें। अच्छा, मुझे एक और बात आपसे कहनी। आइटम नंबर से कौन याद आया? फिर हमारे एक दोस्त ने आइटम नंबर हसन रजा
पता नहीं क्या हो गया मैं बताऊं, आई थिंक देयर इज वन थिंग, उनके जो शो के होस्ट भी है ना, मुझे ऐसा लगता है थोड़ी बहुत उनकी भी गलती है। वो उनको हल्का सा ना प्रोवोक करते हैं, और हसन जो इस मामले पर अपने आप को, मैंने अब महसूस किया है, वो चुप रहना भी चाह रहे हैं, वो चुप रह नहीं पा रहे, यू नो। तो वो होता है आप किसी को पोक कर दो एक दफा, अब वो बार बार पोक द बेयर हो रहा है उनका साथ। सो बेसिकली अब वो होस्ट हर दफा पूछते हैं कि जी आज इंडिया जीत गया, आज आपको क्या लगा, अब इंडिया जीत गया, अब इंडिया तो 8 मैच जीता है, अब 8 मैच का कोई तो जवाब पेश करना है। बता दें, मैं आपको बड़े बड़े ड्रामे चेक कर रहा हूं जो हो रहे हैं, ये बता दो दे अपने व्यूअर्स को उन्होंने कहा क्या है। उन्होंने अभी ये कहा है कि जी मुख्तलिफ विकेट पे भी शायद खिला देते हैं उनकी बारी। हाँ, द पिच इज डिफरेंट। हाँ, वो भी हो जाता है, ये भी बड़ी एक नई चीजें हैं। और ये वो कर रहा है कि जो टेस्ट क्रिकेटर रहा है, जिसने बड़े अरसे फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है, इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है, साथ साथ एक और साहब आए, एक लेटेस्ट ये आई है कि जो अंदर से कोई पाइप डाला हुआ है जिससे वो रात में थोड़ा सा विकेट गीली कर दी जाती है जब इंडिया ने बॉलिंग करनी होती है। वो देखिए, आप स्पिनर की मदद हुई थी, तो टॉस का क्या करते हैं, कैसे पता चलेगा? लॉजिक ला रहे हो प्लीज। और मुझे मेरे बहुत अच्छे दोस्त जिन्होंने क्रिकेट उनको इतनी पसंद नहीं है, उन्होंने कहा कि भाई नहीं कि यार आपने बात करनी है, ये जो इंडिया कर रहा है, अरे बॉस वो अच्छा खेल रहे हैं, छोटी मोटी कोई चीज ऊपर नीचे हो जाती होगी, हमें अच्छी क्रिकेट खेलनी है और हम सारी दुनिया पागल नहीं है, ये परेशानी हमें ही क्यों हो रही है। अच्छा, एक और भी चीज मैं आपको बताती हूं, बॉल भारी कर दी है, बॉल गीली कर दी है, डीएलएस के ऊपर भी, विराट के आउट के ऊपर भी कल बहुत शोर मचा। एंड मेरे फेसबुक पे इन पर्सन एक मतलब somebody came and mentioned कि जी आप इसके ऊपर कमेंट करें, तो भाई मैं इसके ऊपर एक सादा सा कमेंट, इफ यू वांट मी टू कमेंट, आपने पाकिस्तान के अगेंस्ट इंडिया की बॉलिंग देखी थी एशिया कप में? वहां पे कौन सी विकेट उनको सपोर्ट करने के लिए बनाई हुई थी हमने? वो तो श्रीलंका था ना, इट वाज नॉट इंडिया, बट बहुत अच्छी गेंदें थी, अच्छी बॉलिंग थी। वो हमने उनकी श्रीलंका के अगेंस्ट भी देखी, पाकिस्तान के अगेंस्ट भी देखी। तो भाई मेरे ख्याल में फालतू में इस तरह की चीजें बोलना बंद कर। बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका, बड़ा मैच, अहम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ओके दोनों टीमें जो हैं बाहर तो हो चुकी हैं वर्ल्ड कप से, लेकिन बड़ा मैच इसलिए क्योंकि इनको क्वालिफाई करना था चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। जो मैच आज जीती वो क्वालिफाई कर जाती, अगर श्रीलंका जीत जाती तो वो क्वालिफाई कर जाती। बांग्लादेश की चांसेस जो है बढ़ गए, एक मैच रह गया बांग्लादेश का, अगर वो जीतती है तो हो सकता है वो क्वालिफाई कर जाए, या श्रीलंका जीतती है तो श्रीलंका क्वालिफाई कर जाए। आज का मैच बहुत अहम था दोनों के लिए, जिस तरह हम लोग को नजर आया, दोनों ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है, दोनों ने बहुत ही आउटस्टैंडिंग खेला। शाकिब अल हसन ने एक थोड़ी हरकत ऐसी कर दी है जो नहीं करनी चाहिए थी, जो एक क्रिकेट के रूल्स के खिलाफ, रूल्स में तो है लेकिन एक डिस्ग्रेसफुल समझा जाता है इस हरकत को, कि नहीं होनी चाहिए तो बेहतर था। बहरहाल आज का टर्निंग पॉइंट, हाँ 2 आउट हो चुके हैं बांग्लादेश की, श्रीलंका ने अच्छा टारगेट दे दिया था, बनाना मुश्किल था, लेकिन टर्निंग पॉइंट हुआ था जब बांग्लादेश के एक बड़ी पार्टनरशिप लगी शाकिब अल हसन और शंतु के दरमियान, और वो मैच जो है टर्निंग पॉइंट था क्योंकि ऑब्वियसली उन दोनों ने इस तरह की प्रेशर बिल्ड किया। शाकिब ने भी जो है 80 से ज़्यादा रन करे, शंतु ने भी अच्छा खेला, 90 की 100 किसी ने नहीं करे, बट ये होता है ना, पार्टनरशिप मिल जाती है, एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती, नजर आ रहा था कि यहाँ अब जो है मैच की तरफ जा रहे हैं ये लोग, बांग्लादेश जो है जीतने की तरफ जाएगी, और वही हुआ। टर्निंग पॉइंट यही था कि जब जिस तरह शंतु ने खेला, शाकिब ने खेला, स्कोर जो है स्लोली बढ़ता रहा। हाँ आखिर में जो है थोड़ा सा मैचेस मुश्किल हो गया था, अगर 1-2 विकेट और गिर जाती, क्योंकि 7 विकेटें गिर चुकी थी बांग्लादेश की, 1-2 विकेट और गिरा देते श्रीलंकन, तो ये मैच जो है श्रीलंका के हाथ में भी आ सकता था। बट स्टिल एंड में मैं ये कहूँगा कि जिस तरह की बैटिंग शंतु और उसने शाकिब अल हसन ने करी है, आई थिंक वो पूरा मैच का टर्निंग पॉइंट था बांग्लादेश के लिए, और बांग्लादेश जो है ये मैच आसानी से जीत गई। वक्त तक आप एक दुनिया की बेहतरीन टीम नहीं बन सकते जब तक आप अपनी गलतियों पे काम ना करें, और दूसरों के अगर अच्छा कर रहे हैं तो उसमें गलतियां निकालें जबरदस्ती की। तो हमें अच्छी क्रिकेट खेलनी है, और जो अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, अगर इंडिया खेल रहा है, एक जमाने में ऑस्ट्रेलिया खेलता था, वेस्ट इंडीज खेलता था, और हमने भी अच्छी क्रिकेट खेली है, उसको माना जाए, तभी आप टॉप पे जा सकते हैं। वरना ये रोने पीटने जो है ना, और जिसने क्रिकेट खेली है, जिसको क्रिकेट की समझ है, सब रबिश, कोई ऐसी चीज नहीं है। वो अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, उसको अप्रिशिएट करें, और दुआ करते रहें कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचे, भले बारिश हो जाए, भले श्रीलंका एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ खेल जाए, कुछ हो जाए, पाकिस्तान सेमीफाइनल में खेल जाए। इसी के साथ टाटा बाय बाय।